जी कर दी। वजीहा आपने की है? जी वजीहा ने कर दिया है। ओके। चलें क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक तो ये कि जी 17 हो गए, सब ठीक ठीक है। यस सर। 14 37 ठीक है। 33 आपको कोई ओटीपी नहीं मिली थी? नो सर। अच्छी है। 1426 नबिया आप आ गई? जी आ गई हूँ सर। चले माइक ऑफ कर दे सभी। ओके सर। अच्छा जी, आप लोगों के 3 टॉपिक्स थे जो कि फाइनल में, एक स्मार्ट टेक्सटाइल, एक कंफर्ट के ऊपर था और एक आप लोगों को पढ़ा दिया। स्मार्ट टेक्सटाइल का कुछ थोड़ा सा पोर्शन रहता था, उसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल इस क्लास में हम लोग कंफर्ट को कवर करेंगे क्योंकि अभी ए सेक्शन को भी मैंने वही कवर करवाया है, ठीक है। और देन आप लोगों का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। एक आप लोगों का क्विज जो है वो मैंने लेना है, वो आप लोग कल एक्चुअली 2 बजे क्लास है बट 2 बजे जुमा होता है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम सैटरडे को 2 बजे क्लास ले लें, उसमें क्विज भी हो जाए? जी सर। यस सर। अगर किसी को कोई इशू है तो बता दें। नो सर। चले ठीक है, सैटरडे को होगा और उसमें या कंफर्ट में से दे दें या स्मार्ट टेक्सटाइल में से दे दें। आज दोनों टॉपिक्स फुल कवर हो जाएंगे। तो आप वैसे आप लोगों का एक क्विज पहले हो गया है और आप लोगों की असाइनमेंट्स जो हैं, 3 असाइनमेंट्स आप लोगों की हो चुकी हैं, एक आज और हो जाएगी, 4 असाइनमेंट्स। और उसके बाद एक क्विज भी हो गया, एक आज क्विज। वैसे ये चूंकि वो फाइल वर्किंग के लिए ज़रूरी है इसलिए वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। सो आज वाला जो नेक्स्ट क्विज होगा वो आपका 5 मार्क्स का होगा। मेरा ख्याल कंफर्ट ज़्यादा इजी है, स्मार्ट टेक्सटाइल से अभी आप पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। सो कंफर्ट में से आप जो है ना वो क्विज दे दीजिएगा। 19 स्लाइड्स हैं इसकी, और जो है ये आप लोग सैटरडे को 2 बजे दे दीजिएगा। क्लियर? जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी स्टूडेंट्स के साथ? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दे, वो आपकी आवाज रुक रुक के आ रही थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था आप लोगों का सिलेबस जो है वो आज खत्म हो जाएगा। 3 टॉपिक्स हैं, एक वो डिजाइन और क्रिएटिविटी वाली जो स्लाइड्स हैं, ये वाली क्लास जो स्लाइड्स हैं, वीक 6 जो है 51 स्लाइड्स इसकी थी, ठीक है। ये होगा आप लोगों का फाइनल के लिए। एक जो ये वाला टॉपिक अभी हम इसी क्लास में कवर करेंगे, 19 स्लाइड्स, 19 और 51 कितने हो गए, 70। और एक जो है वो आप लोगों का वीक 7A स्मार्ट टेक्सटाइल, इसकी ये जो 27 स्लाइड्स हैं, तो 97 स्लाइड्स आप लोगों की फाइनल के लिए होंगी, ठीक है। और जो आज वाला टॉपिक है ये आप लोगों ने लाजमी अच्छे तरीके से जो है वो देखना है क्योंकि इसमें से एटलीस्ट 6 से 8 मार्क्स का पेपर आएगा फॉर योर फाइनल एग्जाम। क्लियर है? और आपका क्विज भी इसी टॉपिक में से होना है। चलिए रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ली है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर न्यू टॉपिक इज कंफर्ट। कंफर्ट बेसिकली क्या है? यस यस
चलो माइक ऑफ करते हैं स्टूडेंट। कंफर्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है? कंफर्ट होता है ईज, आसानी, ठीक है, बैलेंस करना अपने चीजों को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंफर्ट, ठीक है, कि अपने आप को सिक्योर करना, अपने आप को जो है वो बैलेंस करना, अपने आप को ईज पे रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंफर्ट। टेक्सटाइल फैब्रिक्स के अंदर जो है वो हमें कंफर्ट इसलिए चाहिए होती है। ये किसका माइक ऑन है? 1431। अच्छा वो शायद उसका ना गलती से ऑन हो गया हो। सो उसके बाद जो है वो हमारे पास कंफर्ट टेक्सटाइल के अंदर क्यों जरूरी है, कैसे कंफर्ट को हम लोग इनरोल करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले ह्यूमन कंफर्ट इज द कम्प्लेक्स एंड सब्जेक्टिव एंड इज इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली बाय क्लॉथिंग एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ह्यूमन कंफर्ट कहता है कि एक कम्प्लेक्स मैटर है और एक सब्जेक्टिव इशू है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने दो चीज़ों से जो है वो कंफर्टेबल रहना होता है, दो चीज़ों के हवाले से हमने अपने आप को सिक्योर रखना होता है। एक होता है साइकोलॉजिकली और एक होता है फिजियोलॉजिकली, ठीक है। लाइक फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि हम कुछ ऐसा वियर करें जो कि हमें कंफर्ट दे, जो कि हमें सिक्योर रखे, जो कि हमें ईज रखे मूवमेंट के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर और अदर डेली एक्टिविटीज के अंदर। और साइकोलॉजिकल का आपको पता है कि साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं ये भी डायरेक्टली इन्हांस करते हैं। लाइक अगर हम साइकोलॉजिकली जो है वो बैलेंस नहीं है, साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल नहीं है, तो हम अपने आप को कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकली इल होते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है, मतलब वो कंफर्ट में नहीं होते। तो इन दोनों चीज़ों को, इंसान को कंफर्टेबल रहने के लिए दो चीज़ों को फैक्टर रखना पड़ता है। एक होती है साइकोलॉजिकल कंफर्ट और एक होती है हमारे पास फिजियोलॉजिकल। और ये दोनों चीज़ें क्लॉथिंग से और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को बैलेंस करके इन दोनों चीज़ों को हम जो है वो कंफर्ट में लेके आ सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लॉथिंग टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट hazards and give us aesthetic appearance simultaneously maintaining an acceptable level of comfort। कहते हैं कि क्लॉथिंग को अगर हमने कंफर्टेबल करना है तो हमने उसको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह से डिजाइन करना है तो वो किसी भी हैजर्ड एक्टिविटी से, किसी भी जो है वो खतरनाक एक्टिविटी से जो है वो हमें बचाए और हमें जो है वो एक सिक्योरिटी दे, एक प्राइवेसी दे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंफर्ट। कंफर्ट इज द बेसिक कंसिडरेशन डिजाइनिंग अ न्यू गारमेंट एंड वन ऑफ द चैलेंजिंग इन दिस एरिया इज थर्मल कंफर्ट। बेसिकली कंफर्ट क्या है कि उसमें जो है वो कंसिडरेशन होती है कि हम लोगों ने अपना गारमेंट्स इस तरह से डिजाइन करना होता है कि वो फिजियोलॉजिकली भी कंफर्ट हो और जो है वो हमारे पास साइकोलॉजिकली भी हमें कंफर्टेबल दे। साइकोलॉजिकली कंफर्ट गारमेंट्स कैसे दे सकता है? गारमेंट्स इस तरह से क्लास दे सकता है कि हम उसके अंदर कुछ कलर्स ऐसे इम्पार्ट करें जो कि हमें अट्रैक्टिव करे, अट्रैक्शन को हमारी को जो है वो खींचे। लाइक आप लोगों को पता है कि कलर्स का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर जो है डायरेक्टली रिलेशन होते हैं। कलर्स जो है वो हमारे मूड को हैप्पी, हमारे मूड को सैड करने में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। दूसरी चीज है फिजियोलॉजिकल कंफर्ट। लाइक हम लोग कंफर्टेबल फैब्रिक्स इस तरह से बनाएं, लाइक अगर विंटर वियर है तो हम लोग इस तरह से फैब्रिक बनाएं कि जिनके अंदर से जो है वो हमारे पास जो है वो हमें थर्मली जो है वो हीट अप करें ताकि हम लोग जो है वो कंफर्टेबल रह सकें। लाइक ये जो अगर बच्चे हैं, आप लोगों ने नीचे देखा होगा, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील कर रहे हैं। विंटर का जो है वो सीजन है और इन लोगों ने जो हुडीज पहनी हुई है, जो जैकेट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो है उसको क्या कर रही है, थर्मली कंफर्टेबल उनको बना रही है, उनको जो उनकी जो हीट है उसको बैलेंस कर रही है, उनको सर्दी इतनी ज्यादा फील नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनका मूड बहुत ज्यादा हैप्पी है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो फील कर रहे हैं, ठीक है। सो गारमेंट्स को हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन करना होता है कि वो हमें जो है वो कंफर्टेबल दें, कंफर्ट दें और हमें जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट से, हजर्ड इन्वायरमेंट से जो है वो हमें बचाए। व्हाट इज कंफर्ट? कंफर्ट की 3 डेफिनेशन हैं इस स्लाइड के ऊपर, आपने कोई एक डेफिनेशन जो है वो करनी है अगर आपसे ये पूछा जा सके। तारम का कनेक्ट नहीं हो रहा, शायद उसकी हेल्प करें।
जी, तो कंफर्ट में देखें, कंफर्ट और बीइंग कंफर्टेबल इज द सेंस ऑफ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। क्लास दो ही केस हैं, या तो फिजिकल इंसान बैलेंस हो और दूसरा है साइकोलॉजिकल। दो ही चीजें हैं ना। फिजिकल का मतलब ये है कि उसने जो भी पहना हुआ है, जो भी इन्वायरमेंट है, अगर उनसे वो बैलेंस है, उनसे वो कंफर्टेबल है, तो वो कंफर्ट में। दूसरी बात ये है साइकोलॉजिकल, मतलब अगर उसको कोई साइकोलॉजिकली उसकी फीलिंग्स जो है, उसके इमोशंस जो है वो बैलेंस है, जो वो अपने आप को किस तरह फील करेगा, कंफर्ट। ठीक है। सो कंफर्ट में जो है दो सेंसेस हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, जो कि उसको क्या करती हैं, बैलेंस। दूसरी डेफिनेशन क्या है, कंफर्ट इज अ प्लेजेंट स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूरोफिजिकल एंड फिजिकल हार्मोनी। कहते हैं कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम लोग फिजिकली भी बैलेंस होते हैं, साइकोलॉजिकली भी बैलेंस होते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजिकल का मतलब है कि माइंड भी हमारी एक्टिविटीज के साथ बैलेंस होता है, एंड फिजिकल हार्मनी बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट। और हम जो भी एक्टिविटी कर रही होते हैं, हम लोग उसको अपने इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस रखे होते हैं, तो हम लोग उसमें क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्ट, क्लोथिंग कंफर्ट इज द स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन इंडिकेटिंग जी। तो हम लोगों के पास थर्ड डेफिनेशन क्या है, क्लोथिंग कंफर्ट जो है इज द स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये एक स्टेट होती है सेटिस्फेक्शन की, जिसमें हम लोग फिजियोलॉजिकली भी बैलेंस होते हैं, साइकोलॉजिकली भी बैलेंस होते हैं और फिजिकली भी बैलेंस होते हैं। ठीक है, दो मेनली दो ही चीजें हैं, फिजियोलॉजिकली हम बैलेंस और साइकोलॉजिकली बैलेंस। तो हम लोग अपने आप को क्या फील करेंगे, कंफर्टेबल जो है वो फील करेंगे। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोथिंग कंफर्ट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी क्लोथिंग के कंफर्ट को। कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया अभी तक, देयर आर 21। 14 1 2 पे कौन है, अच्छा आकाश है। 14 2 2 मरवा, ये शायद, ठीक है ठीक है, ओके ओके। 14 ओके सर सबसे प्यारी डीपी 14-12 की है। ओके जी। आप लोग देख लो डीपी, यहाँ पे तो बंदा कोई कमाल की डीपी लगा दे। मैं तो तहरीम आप पे हैरान हूँ। चलें, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लॉथिंग कंफर्ट, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हमारी क्लॉथिंग की जो कंफर्ट है उनको जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। दो मेन फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक इंटरनल फैक्टर्स। बेसिकली क्लास एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं और इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हैं कि हमारे आउटसाइड से कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक देखें, अगर हमारे पास एयर है तो वो हमें आउटसाइड से अफेक्ट कर सकती है। लाइक विंटर्स में अगर हमारे पास जो है वो एयर की जो है वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तेज हवा चल रही है, तो हमारा फैब्रिक उस हिसाब से अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हमें क्या लगना शुरू हो जाएगी, सर्दी। सो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो हमें सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, विंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। एयर वेलोसिटी फैक्टर हो सकती है। मॉइस्चर है कि बहुत ज्यादा मॉइस्टी इन्वायरमेंट है तो हम अपने आप को बैलेंस फील नहीं करेंगे विंडी इन्वायरमेंट के अंदर। सो ये वाले कौन से फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमें बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी एक्टिविटी को बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग जो है वो आपस अपने आप को बैलेंस फील नहीं कर रहे। इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन सी हैं कि आपका फैब्रिक अंदर से आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, फैब्रिक किस तरह से बिहेव कर रहा है, यान किस तरह से बिहेव कर रहा है, और फाइबर्स जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल फैक्टर्स। दोनों चीजें जो है वो आप लोगों की डायरेक्टली जो है वो बिहेव करती हैं कि किस तरह से आप लोगों की जो एक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी। उसके बाद देखें क्लास, कुछ बच्चों का अभी भी ज्वाइन नहीं हो रहा। चल, उसके बाद देखिए लाइक एक्सटर्नल फैक्टर में उसने बता दिया, टेम्परेचर है हमारे पास, मॉइस्चर है, विंड है, कल्चर है, एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी कंफर्ट को। अपना माइक ऑफ कर दें, हादिया माइक ऑफ करें। हादिया अपना माइक ऑफ करें, अदरवाइज मैं कर दूंगा ऑफ।
चलें, उसके बाद देखिए हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसमें आपके फाइबर्स की एक्टिविटी, यान की एक्टिविटी जो कि आप लोगों को डिपेंड करती है, और ये सारे के सारे फैक्टर्स आपकी कंफर्ट के साथ डायरेक्टली इन रिलेट हैं। टाइप्स ऑफ क्लोथिंग, कंफर्ट टाइप्स क्या है, किस किस तरह से हम लोग जो है वो कंफर्ट आपको जो है वो फील कर सकते। लाइक हमारे पास 1 मिनट वेट कीजिए क्लास। जी क्लास, उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ क्लोथिंग कंफर्ट किस तरह से आ सकती हैं। लाइक थर्मली कंफर्टेबल। थर्मली कंफर्टेबल का मतलब ये है कि वो हीट को बैलेंस करे और आप लोगों के जो टेम्परेचर है उसको क्या करे, बैलेंस। सेंसोरियल में हमारे पास क्या है कि सेंसर बेस है। लाइक अगर वो हमारे पास जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लाइक फायर फाइटर्स है, तो जैसे ही फायर जो है वो लगेगी तो वो हमें सेंस करेगा और हमें जो है वो फील होना शुरू हो जाएगा कि हम लोग जो है वो कंफर्ट लेवल से बाहर जा रहे हैं। तो वो वाली कौन सी फैक्टर है, सेंसोरियल फैक्टर। थर्ड है मूवमेंट। मूवमेंट होती है स्पोर्ट्स में, हम लोग जो है वो स्पोर्ट्स वियर यूज करते हैं। अगर उसने जो है वो कंफर्टेबल फैब्रिक्स पहने हुए हैं फुटबॉल खेलते हुए स्पेशली या क्रिकेट खेलते हुए, और उसको मूवमेंट में, उसके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में उसको कोई परेशानी नहीं हो रही, तो वो जो प्लेयर है वो अपने आप को क्या फील करेगा, कंफर्टेबल। सो मूवमेंट के अंदर भी हमारी कंफर्ट का बहुत